पाकिस्तानियों को आईएमएफ की फंडिंग मिली है और फंडिंग मिलते ही कई मीम्स वायरल हो गए। ऐसे ही एक मीम में समझाया गया है कि कैसे आईएमएफ वाले पाकिस्तान को फंडिंग देते हैं। पाकिस्तान उन्हीं पैसों से अमेरिका से हथियार खरीदता है। ये पैसे कैसे उसी अमेरिका को वापस चले जाते हैं जहां आईएमएफ का हेडक्वार्टर है। अब ये सब सुनकर आपको लगेगा कि इतनी सीरियस सिचुएशन है और हम मीम की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे दोस्त मीम लगते भले ही फनी हो, लेकिन ऐसे सिचुएशंस में कई बार होते बहुत सीरियस है। वैसे इनको ये जो $2.5 बिलियन के आसपास, $2.5 बिलियन के आसपास की रकम मिलने वाली है, वो कोई ऐसी रकम नहीं है जिससे पाकिस्तान की किस्मत बदल जाए या वो इतने हथियार खरीद ले जिससे भारत की सेहत पे असर पड़े। क्योंकि गूगल करिएगा तो आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ जो IPL का इंटरनेशनल मीडिया राइट है, जब सिर्फ उसको बेचते हैं तो $500 मिलियन की कमाई हो जाती है। और अगर इसमें मुंबई और चेन्नई जैसी टीम्स जो टॉप टीम्स हैं उनके फ्रेंचाइजी वैल्यूएशन को आप ऐड कर देंगे तो $2.5 बिलियन तो यही हो जाएगा। बट, और ये बहुत बड़ा बट है, कि जंग में एक एक गोली की कीमत होती है। और अब जब पाकिस्तानी ड्रोन्स हमारे सिविलियंस को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि IMF और पाकिस्तान का रिश्ता क्या कहलाता है। वैसे तो ये पूरा मामला बहुत पेचीदा है, लेकिन कोशिश करते हैं कि इसे जितनी आसान भाषा में समझा जा सके। क्योंकि एक तरफ जब शुक्रवार की रात भारत पाकिस्तान के बीच माहौल तप रहा था, तब दूसरी तरफ से खबर आई कि IMF ने, इसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने वोटिंग की और पाकिस्तान के लिए 2.4 बिलियन की फंडिंग को हरी झंडी दे दी। ये जो अप्रूवल है वो पाकिस्तान से जुड़े कई सारे प्रोग्राम्स के तहत दिया गया है। जब ये हो रहा था तब इंडिया ने वोटिंग से एब्सटेन करने का फैसला लिया। इंडिया ने पाकिस्तान के पुअर ट्रैक रिकॉर्ड और इसकी आशंका से एब्सटेन करने का फैसला लिया कि पाकिस्तान को मिलने वाली जो फंडिंग है उसका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों इसको बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। सबसे बड़ी आफत है IMF के वोटिंग रूल्स। नियमों के मुताबिक अगर किसी देश को लोन दिया जाना है तो कोई इसके खिलाफ वोटिंग कर ही नहीं सकता। अगर कोई डिसएग्री करता है तो मैक्सिमम एब्सटेन कर सकता है। मतलब ना करने की जो गुंजाइश होती है उसका गला घोंट दिया गया है, चाहे लोन के पैसे का इस्तेमाल कोई आतंकवाद के लिए ही क्यों न कर रहा हो। और अगर ताज़ा मामले में लोन के बाइफर्केशन को समझें तो पाकिस्तान को 2025 में $7 बिलियन का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का एक सैंक्शन हुआ है। जो इस आतंकी देश को 2.4 बिलियन का कुल फंड दिया जाना है, उसमें से 1 बिलियन इसी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी से मिलेगा। बाकी का 1.4 बिलियन रिजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के अंडर दिया गया है। और कुल मिलाकर ये 25वां मौका है जब पाकिस्तान के 1948 में एग्जिस्टेंस में आने के बाद से IMF ने इस कंगाल देश को लोन दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पाकिस्तान को मिली इस आतंकी फंडिंग का भारत ने कड़ा विरोध किया, लेकिन जैसा कि IMF के लोन्स के विरोध में ना में वोट कर ही नहीं सकते, विरोध जताने के अलावा भारत कुछ और कर नहीं पाया। इंडिया ने एब्सटेन किया, बोर्ड ने इसका नोट लिया, फिर आतंकी फंडिंग के लिए पाकिस्तान को लोन दे दिया फाइनली। सबसे बड़ी बात है कि जैसे UNSC में वीटो का खेल होता है, वैसे ही IMF में बेईमान वोटिंग का खेल होता है। एक तरफ जहां इंडिया, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका, इन चारों को मिलाकर इनका टोटल वोट 3.05% का होता है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के पास, अकेले अमेरिका के पास 16.49% वोट है। जापान के पास 6.14% और चाइना के पास 6.08% वोट है। मतलब एक तरफ तो साउथ एशिया के जो देश हैं उनके साथ खुल के बेईमानी की गई है, वहीं दूसरी तरफ यूरोप के जर्मनी, फ्रांस और UK जैसे जो छोटे छोटे देश हैं, इनकी वोटिंग की ताकत कहीं ज़्यादा है। वोटिंग के मामले में ऐसी बेईमानी के बीच IMF ने ताज़ा लोन देने के बाद कहा कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के जरिए पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने की अच्छी कोशिश की है और सब ठीक रहा तो इस साल के अंत तक ये अपनी GDP के 2.1% का जो इनका गोल है उसको अचीव कर लेंगे। रिजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फंड पर IMF ने कहा कि इससे पाकिस्तान को नेचुरल डिजास्टर से निपटने में मदद मिलेगी। इससे ये अपनी इकोनॉमी को बेहतर करेंगे और क्लाइमेट रेजिलियंस बिल्ड करेंगे। टेरर नेटवर्क बिल्ड करने वाले पाकिस्तान से IMF को क्लाइमेट रेजिलियंस बिल्ड करने की उम्मीद है। क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है सर।